Hi guys, welcome back to the channel and in another interesting video. I hope you and your family is doing great. I am doing great as you can see. So the purpose of this video is to tell you about the life of a company secretary. So आप सभी CS बनने वाले हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव में हैं, कुछ प्रोफेशनल में हैं, कुछ CS EET में हैं जो भी एंट्रेंस दे रहे हैं. So आपको एक ड्रीम लाइफ होगी कि आप सोचेंगे कि मैं CS बनने के बाद ऐसा ऐसा होगा. So इट्स दिस वीडियो विल गोइंग टू बी अ रियलिटी चेक ऑल्सो और कुछ आपको अच्छी चीज़ें देखने को भी मिलेंगी इस वीडियो के अंदर. सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कैसी कैसी चीज़ें होती हैं आफ्टर बिकम CS. जो मैं CS बना तो मेरी लाइफ में कौन से ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस आए. तो सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाइड CS हैं और जॉब कर रहे हैं और लिस्टेड एंटिटी में जॉब करते हैं, जैसे कि मेरे जैसे लोग. सो जो भी लोग लिस्टेड एंटिटी में जॉब करते हैं आपको पता है उनकी लाइफ क्वार्टर बाय क्वार्टर चलती है. हमारी लाइफ 30th जून, 30th सितंबर, 31st ऑफ दिसंबर एंड 31st ऑफ मार्च इस तरीके से रन करती है. क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा क्वार्टरली कंप्लाइंसेस होते हैं आपकी लिस्टेड एंटिटी में जो आपको मैनेज करने पड़ते हैं. एंड क्वार्टरली कंप्लाइंसेस तो हैं, स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट. अलॉन्ग विद दैट आपकी बोर्ड मीटिंग्स भी अलाइंड होती हैं क्योंकि आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स भी डिस्क्लोज करने पड़ते हैं विद इन 45 डेज. तो आपका पूरा क्वार्टर बिजी रहेगा एंड जैसे वो खत्म होगा क्वार्टर, अगले क्वार्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है क्योंकि अगले क्वार्टर की फाइलिंग्स एंड अगले क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग्स है. और अगर कुछ और बीच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ जाए तो वो भी आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है इन द एंटायर बिजी शेड्यूल. सो जो भी बंदे लिस्टेड एंटिटी में जॉब करते हैं वो मेरे से बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि सबकी लाइफ एकदम क्वार्टर बाय क्वार्टर चलती है. 4 क्वार्टर हुए, पूरा साल खत्म. सो न्यू ईयर इज नॉट द एंड, मतलब 31 दिसंबर इज नॉट द एंड फॉर अस. हमारे लिए एंड होता है 31st मार्च की ओके दिस फाइनेंशियल ईयर इज क्लोज, नाउ वी हैव द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड उसकी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी आगे जाके. अब आपने CS कर ली है तो सेकंड तो आपको पता ही है क्या होगा, पैसा. सो आप जब CS कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास एक तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाती है. आप अपनी चीज़ें खुद अपने आप मैनेज कर पाते हैं एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ CS, जो मेरे लिए सबसे बेस्ट था बिकॉज आप क्वालिफाइड एट द एज ऑफ 20. एंड उसके बाद जैसे मेरी इंटर्नशिप लगी, आई वाज गेटिंग गुड स्टाइपेंड फ्रॉम द कंपनी वेयर आई डन माई इंटर्नशिप. सो वहाँ से अच्छा स्टाइपेंड मिला एंड उसके बाद आपका 20 साल 21 साल की उम्र में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए अपनी फैमिली से एंड अपनी फैमिली को उल्टा सपोर्ट कर रहे हैं. तो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ CS. मैं ये नहीं बोल रहा कि 21, 20 या 2 या 23 में ही आप करो, 26, 27 में भी आपको अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है इस प्रोफेशन के थ्रू, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट. बिकॉज आई फील जब बंदा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है अपनी फैमिली से तो उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं. वो अपने डिसीजन खुद लेना स्टार्ट कर देता है. एक अडल्टहुड में आता है. और आई विल नॉट से कि 18 के बाद ही आप अडल्ट हुए, नो. एज एन व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, एज एन व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग अप द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर फैमिली, दैट इज द डे यू बिकम एन अडल्ट. सो CS आपको प्रोवाइड करेगा एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म कि भाई आपने CS कंप्लीट करी, एग्जीक्यूटिव करा, प्रोफेशनल करा, उसके बाद आप डायरेक्टली ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे अपनी. अच्छा स्टाइपेंड लेंगे अपनी फैमिली से. आप फैमिली को सपोर्ट ना कर पाएंगे बट एटलीस्ट अपने एक्सपेंसेस खुद निकाल पाएंगे. तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ CS. एंड CS कंप्लीट होने के बाद तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ गुड जॉब. कहीं पे भी आप जॉब करेंगे, अच्छा खासा आप अर्न करेंगे, तो उसके बाद तो लाइफ सेट है ऑलरेडी. अब आपकी CS हो गई कंप्लीट, ओके. अब सोसाइटी में लोग जानते हैं कि भाई इनका बेटे का नाम है उमंग पराशर, बट फाइनली उनके बेटे ने अपने आगे लगा लिया CS उमंग पराशर. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट. अब इतनी प्राउड मोमेंट है, सोसाइटी में लोग जानते हैं कि भाई शर्मा जी का बेटा तो CS बन गया है और अब तो बहुत अच्छा है, फैमिली सेट हो जाएगी. बिकॉज CS अच्छा खासा आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेगा धीरे धीरे करके. बिकॉज आप अपनी फैमिली में जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, अपनी एक्सपर्टाइज आपकी बढ़ेगी, आपका पैसा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. सो आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली बहुत स्टेबल कर पाएंगे. एंड सेकेंडली आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में दे पाएंगे. एक आपको आपके माँ बाप को आपके नाम से जाना जाएगा क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बोलते हैं कि इनके बच्चे ने CS कर ली है, इनके बच्चे का नाम CS उमंग पराशर है. तो ऐसा मैंने सुनने में आता है बाहर से. तो ये चीज़ें होती हैं और आपको ये बहुत ही मोटिवेट करती हैं आगे और ज़्यादा अच्छा करने के लिए और बेटर करने के लिए और अपनी फैमिली को और इतना अच्छा फुटिंग पे लाने के लिए सोसाइटी के अंदर कि भाई आपके मम्मी पापा को आपके नाम जाना जाए और आपके मम्मी पापा का इतना वैल्यू किया जाए आसपास कि भाई इन्होंने अपने शर्मा जी ने अपने बच्चे को तो पढ़ा दिया. तो इस तरीके का एक रिकॉग्निशन आता है. जस्ट अ डिस्क्लेमर टू एवरीबडी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, CS EAT वाले हैं या एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल वाले हैं या जो सोच रहे हैं CS करने का, जस्ट अ डिस्क्लेमर कि कोई भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है. ऐसा नहीं सोचना है कि भाई आपकी कल CS हुई, अगले दिन आपका बंगला बन के खड़ा हो गया, बंगलो एकदम और मस्त, आप बहुत बड़ी हवेली में रह रहे हैं. ऐसा नहीं होने वाला है. कोई बहुत बड़ी गाड़ी एकदम से अगले दिन आप ले लोगे, ऐसा नहीं होने वाला है. ग्रेजुअली सब चीज़ें होंगी, धीरे धीरे सब चीज़ें होंगी. सब आप घर भी लेंगे, आप गाड़ी भी लेंगे, आप हर चीज़ लेंगे, बट धीरे धीरे. ऐसा नहीं होगा कि भाई CS कंप्लीट करिए और अगले दिन सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होगा. कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है, ग्रोथ में टाइम लगता है. CS इज जस्ट अ 1 स्टेप. उसके बाद पूरी लैडर है अभी सामने. तो लैडर धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ बीच में आएगा, घर गाड़ी सब कुछ धीरे धीरे आएगा, बट एकदम से नहीं आएगा.
एंड आपको जो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है क्वेश्चन, वो है स्कोप ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। अगर आपको CS करनी है तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। एंड मैं किसी को पर्सनली जाके एडवाइस नहीं करता हूँ कि आप CS कर लो या CA कर लो, वो आपका पर्सनल चॉइस है। मैं जस्ट आपको बता सकता हूँ कि ऐसा ऐसा होता है, उसके बाद डिसीजन लेना दैट इज योर चॉइस। आपको करना है नहीं करना दैट इज योर हेडेक। आप ये नहीं सोचते कि मुझे उसने बोला था उसको बाद में ब्लेम कर दो जाके कि उसने बोला था CS करने के लिए और मेरा तो कुछ हो नहीं पा रहा और मैंने तो उसके कहने पे कर लिया। दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। ठीक है, तो आपको सबकी सुननी है पर करनी अपने मन की ही है। CS का स्कोप बहुत ज्यादा होने वाला है बिकॉज यू नो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, ग्लोबली बढ़ रही हैं, इंडिया में क्या हर जगह बढ़ रही हैं। डिस्क्लोजर्स ट्रांसपेरेंसी का हर जगह बोलबाला है और डिस्क्लोजर ट्रांसपेरेंसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो कंपनी सेक्रेटरीज हैं, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है तो आपके पास अच्छे इन्वेस्टर्स होंगे, अच्छे इन्वेस्टर्स होंगे तो अच्छी इन्वेस्टमेंट आई कंपनी के अंदर, तो सब कुछ बहुत कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो स्कोप के बारे में आप टेंशन ना लें तो अच्छा है, अपने एक्सपर्टाइज पर ध्यान दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। सॉरी, थोड़ा रूड हो गया, बट दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। इफ यू हैव एनी कमेंट, इफ यू हैव एनी सजेशन, इफ यू हैव एनी डाउट, you can definitely ask that in the comment section. I will respond there. So that's all. See you in the next video. Till then, bye bye.